हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, हम सब भी ठीक हैं। और आज की कहानी का टाइटल जो है वो है, एक बहू ने अपने ससुर के साथ रहने के लिए अपने पति और मतलब परिवार वालों के साथ लड़ाई की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बहू अपने ससुर को लेकर अलग होना चाहती थी, लेकिन उसका पति भी राजी नहीं था और घर वाले तो बिल्कुल थे ही नहीं। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं और थोड़ा आगे चल के बात करते हैं। भाई, तीन भाई थे। तीन भाई थे तो उनमें से दो की शादी हो चुकी थी, एक की शादी नहीं हुई थी। जैसे भाई पहले एक जैसे दो तीन भाई होते या तीन चार होते तो एक की शादी अगर नहीं होती तो घर वाले सोचा करते भाई बाकी की तो हो रही है। आजकल तो बच्चे एक का है या दो हैं। पहले तो सात सात आठ आठ बच्चे हुआ करते, उन माते का आधा कवारा भी रह जाया करता। तो तीन भाई थे भाई। तीन भाई थे, दो की शादी एक की नहीं हो रही थी। एक जो छोटा लड़का था उसकी बहू मर गई। एक लड़का लड़का था उसका, उसकी बहू मर गई। तो एक की शादी ये नहीं हो रही थी, बच गई भाई एक बहू घर में। तो उसका थे दो लड़के और एक लड़की। तो सास ससुर बोले भैया अलग होने की जरूरत के है, यो कवारा है और हम तो थोड़े दिन के मेहमान है, इसका लड़का है भाई, इसका माँ नहीं पालेगा कौन। तो ऐसे टाइम बीतता चला गया। सब परिवार भाई बड़ा था, तो उसमें जिसकी शादी हो रही थी उस औरत की चाल्या करती और भाई उसके आदमी की। सास ससुर भी दो चार साल में भाई गुजर गए। वे तो भाई बड़ी उम्र के थे तो गुजर गए। और जो वे लड़के जिन बताओ थे जिनकी शादी वे भी बड़े बड़े हो गए, उनके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए। तो जिसकी भाई औरत मर रही थी उसका लड़का हमेशा था भाई छोटा सा था, उसकी माँ मरी जब छोटा सा था। तो जैसे उसका ताऊ कह देता या दूसरा कह देता वो न्यू चाल्या करता ना, इतना भी बोल पाता उनके आगे, वे जो काम बता देते वो कर देता। और मतलब इतना ज्यादा क्योंकि माँ थी नहीं, बाप भाई बाहर रहा करता तो उनके पास रहता है। उसके जो बाण भाई थे ताऊ के, वे उसने धमका भी देते पीट भी देते। तो जब उनके आगे वो न्यू कहता अपने ताऊ ताई आगे आके भाई इसने मेरा मारा बचपन में, तो इन्हों कहते कोई ना ऐसे का मतलब वो बोल ना सका था ना अपने ताऊ ताई आगे। वो दूसरा ताऊ था और जो उस लड़के का पिता था वो भाई सीधा साधा आदमी था। उस तक शुरू में कहता तेन कहता बेटा मैं इन्हें कुछ कहूंगा लड़ाई झगड़ा। तो वो न्यू कह भाई पहला के मर्दमान सोचा करते न्यू, आजकल के तो भाई अपने बच्चा तक भाई सुना काम वाली लानी पड़ो, मतलब बहुत फर्क हो रहा है पहला के माँ बाप मरी में। तेनू कहते कहते बड़े हो गए भाई, उसके लड़के की भी शादी होगी। जो ताऊ का था लड़की शादी करके अपना घर चली गई। उस लड़के की शादी कर दी एक गरीब परिवार में ही कर दी। सीधी सिंपल सी लड़की देख कर अक भाई जो कर हम कहेंगे यो लड़का रह है न्यू या रह लेगी। जो वे तीन ताऊ थे उनका 10-10 किले आवे थे। 10-10 किले आवे थे तो वे इकट्ठे थे तो इकट्ठे बोया बाया करते। तो ज्यादातर ट्रैक्टर का जो भी बोना बाना जा काम होता उस लड़के का बाप करा करता जिसकी औरत गुजर रही थी। और वे दोनों ज्यादातर ठालिए रहा। और इतना उसके नहान धोन पर कपड़े पर भी कोई ध्यान नहीं दिया करता ना। उसका कोई नु कहता टेम पर रोटी खेत में है, कोई पहुंचा दी तो पहुंचा दी, कई बार हो जाती तो सांझ भी हो जाती न्यू है। और वो कुछ कहता नहीं ना उसका छोरा, वो तो बोल नहीं पाया करता, जो करता उताई कह देते अपने न्यू करते। तो भाई उसकी शादी कर दी। शादी करने के बाद भाई एक महीना देखा वो बहू ने, दो महीना देखा तेरा ससुरा काम कर है, इनकी कदर नहीं भाई। जब भी बहू ने 10 रुपये की जरूरत होती अपने आदमी तो मांगती भाई 10 रुपये भाई कुछ चीज लानी है कुछ भी होता वे उस ताई तो मांगते। और कमानते दमानते जो भी फसल होती सारी आमदनी लाकर उन्हें तो दे देते। वे 100 रुपये भी मांगते तो वे नहीं पूछते कित के करेगा क्या मैं जरूरत है भाई, उन्हें दो बात सुननी पड़ती। तो भाई
जो गलत हो रहा है भाई, वह समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, पर ऊ थी सिंपल गरीब परिवार तय। तो उसने अपने पति तक कही अखनू है, तू भी अपना कुछ काम धंधा कर, अलग तक कर, कोई नौकरी कर, इसमें बड़े रहोगे खेती बाड़ी में, ये ताऊ ताई सारे धन न ले जा हैं, मारे बच्चा ताई के होगा। जो बड़ा लड़का है उसके हाथ में भी खूब पैसे रहते उसके, तो भाई वो बोलिया कि ना, ये इन मैं बचपन तक पाला पोसिया हूँ, बड़ा करया हूँ। वो उन्हों क्या कहू, वो उन्हें चुप कर देता। अक नहीं, मैं अपने ताऊ ताई के खिलाफ ना जाऊँ। तो उसने अपने ससुरे तक भी बात करने की कोशिश करी। वो बोला बेटा मैं क्या कर सकूँ, मेरे हाथ में तो कमाना है, छोटे से नहीं न पालन पोषण लग गए थे। वो बोले बात भाई किसी ने नहीं मानी, उसकी सुनी नहीं। फिर तो वह अपने सास उसके ससुरे का खूब खान पीन का, नहान धोन का पूरा ध्यान रखती, टेम पे उसने खाना देती। अगर खेत में वो जोता तो उन तक कहती, लड़ाई करती कि भाई उसका खाना पोचा का, कई वे कहते आ जाते नहीं, मतलब पूरा घर पाते। तो उसके खाने का नहाने का पूरा ध्यान देती। तो 2-3 महीना में उस ठीक हो गया। और भाई वो भी नू थोड़ा उसका हौसला बद गया कि भाई बहू तेरा ध्यान रखा है। तो उसका भी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी, भाई बहू ठीक कह रही है, मैं कमाऊं वो करूं हूँ, बताइए के रहेगा भाई, जो है सारा मैं इसके पैसे दे दूं हूँ, तो मेरे भी तो 10 किले बाटा में है, के नहीं करते, वो पूछा ही नहीं करते। एक दिन उसने कह दी भाई नुनू है जो मेरे 10 किले हैं वे मैं अपने आप बोऊंगा, भाई कल मेरे भी पोता पोती होंगे, तो उनकी भी पढ़ाई लिखाई का खर्च है भाई। था जो दूसरा था उसका भी छो उठा, ताई का भी नहीं बोला हमने थारे लिए इतना सारा शुक्रिया, पर ये लड़का भाई शादी कर दी, कल इसके बच्चे भी होंगे, स्कूल भी जावेंगे, तो 2 पैसे हमारे भी धोर होने चाहिए। उस लड़के तक कही, तो लड़का तो उन दब्याए करता, तो वो नुबराजू करता, उताई कहेंगे मैं तेन ना, मैं तय अलग रहूंगी, और अपने 10 किले हम बोवांगे। तो ससुरा भी उसके साथ ने बोला बहु ठीक कह रही हो, दोनों ससुरा और बोड़िया। थोड़े दिन तो लड़का भाई उन नाराज रहा कि भाई क्यों था, लेकिन फिर धीरे धीरे घर में आता भाई, उसके बच्चे उनके घर में खूब रुपया की कोई कमी नहीं रही। और जो चीज में आए लेते खाते पीते उसमें थे, तो भाई कोई ताई दे देती तो खा लेते। बड़ा हो गया था कि कुछ उठा कर खा ले। और भाई अपना परिवार रखता रहता, पापा बेटा बतलाते शाम ने के काम करांगे भाई, तू ठीक कह रही थी, तू पापा दोनों जने ठीक कह रहे थे अलग होने ताई। अगर मैं यह हिम्मत थोड़े दिन पहले कर लेता, हक भाई जो हमारे पापा बेटा के साथ हो रहा था, मैं जानू तो सारी था, लेकिन मैं बोल नहीं सकू था। लेकिन तब हिम्मत बढ़ाई वह भी पापा ने, मैं फिर भी नहीं समझा, लेकिन आज मेरे समझ में आ गया कि अच्छा नहीं होता भी टेम पे अपनी बात बोलनी चाहिए। लेकिन अगर बाद में हम बोल रहे हैं तो दूसरा ने भी बुरा लगा है, जो सामने देखे हैं दुनिया वाले उनने भी बुरा लगा है, उनने न्यू नहीं पता होता अक भाई वो ठीक कह रहा है, क्योंकि हम किसी तो बतावा नहीं, कोई घर आकर हमारी बात देख दिखेगा। तो इसलिए जो इंसान ज्यादा चुप रहे या बोल नहीं पाते, तो उन्होंने अपनी बात हमेशा सामने रखनी चाहिए, बोलना चाहिए। आज उनका परिवार खुशहाल है, उसके बच्चे और अपने स्कूल में जा हैं, अपने अच्छी जिंदगी जीवे हैं, भी अपना अलग अलग। तो इस कहानी तक ये शिक्षा मिली, कमेंट करके